पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे लर्न टू लूज की। उसी की बात हो रही थी तो वाइज मैन से चर्चा चल रही थी। तो वाइज मैन ने कहा कि देखिए, ये हमने बात करी लर्न टू लूज की, हारना भी जरूरी है और जीतने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा करना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि कॉर्पोरेट में कहा जाता है ना, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, आजकल बहुत चलता है ये टर्म। तो इस पे वाइज मैन ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक राजा था। उस राजा ने एक प्रतियोगिता रखी। एक बड़ा विशाल पत्थर जो है वह बीच चौराहे पर रखा गया और कहा गया कि जो इस पत्थर को एक बार में, एक स्ट्राइक में, एक चोट से तोड़ देगा उसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाएगा और उसे पुरस्कृत किया जाएगा। चौराहे पे भीड़ इकट्ठी हो गई। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, बड़े बड़े मसल्स वाले वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने राजा के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया कि राजन, मैं ये तोड़ सकता हूं। एक व्यक्ति आया, बहुत बड़ा हथौड़ा, इसको कि हम घन बोलते हैं, उसके हाथ में था। उसने पकड़ा और जोर से चोट करी पत्थर के ऊपर। पत्थर नहीं टूटा। दूसरा व्यक्ति आया, उसने अपने आप को प्रस्तुत किया। दूसरे व्यक्ति ने भी कोशिश करी और नहीं टूटा। जैसा कि सीता स्वयंवर में राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े राजा आ रहे थे और शिव जी के धनुष को हिला भी ना पा रहे थे, उसी प्रकार बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आ रहे थे और चोट कर रहे थे पत्थर के ऊपर, लेकिन पत्थर पे उसका कोई असर नहीं हो रहा था। बहुत देर हो गई तो राजा ने कहा, क्या हुआ? ऐसा लगता है कि मेरा राज्य जो है वह बलशाली लोगों से रिक्त हो गया है, इसमें कोई बलशाली बचा ही नहीं है, किसी में इतना बल नहीं है कि इस पत्थर को तोड़ सके। उतने में एक और बलशाली व्यक्ति आया। उसने कहा कि मैं प्रयास करूंगा। उसने भी पूरी ताकत के साथ पत्थर पे चोट मारी, पत्थर नहीं टूटा। तभी भीड़ में से एक दुबला पतला व्यक्ति आगे की तरफ आया और राजन के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कहा कि राजन, मुझे इस पत्थर को तोड़ने का प्रयास करने का मौका दीजिए। मैं यथासंभव प्रयास से इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस पत्थर को तोड़ पाऊंगा। राजन ने आश्चर्य से उसको देखा कि अरे, ये बड़े बड़े बलशाली लोग जो देख रहे हैं तुम, ये सब गर्दन नीची करे वो बैठे हुए हैं, इनसे ही पत्थर नहीं उठा, तुम कैसे इसको तोड़ सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं राजन, एक मौका तो दीजिए, मैं इसको तोड़ पाऊंगा। अब राजन ने कहा, जब इतने लोगों ने कोशिश कर ली है तो उसको भी कोशिश कर लेने दिया जाए। राजन ने कहा, ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो। वो व्यक्ति आया, उसने आंखें बंद करके अपने इष्ट का स्मरण किया और पूरी ताकत से उस पत्थर पर प्रहार किया और पत्थर के दो टुकड़े हो गए। सारा माहौल एकदम से जय जयकार से गूंज उठा। सब उस व्यक्ति की जय करने लगे। राजा को भी ताज्जुब हुआ, इतने बड़े बड़े बलशाली लोग जिस पत्थर को नहीं तोड़ पाए, यह इतने छोटे से आदमी ने, जिसमें कि ज्यादा ताकत भी नहीं दिखाई दे रही है, तो जरूर इसमें कोई दैविक शक्ति होगी। तो उसने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे यह कारण बताओ कि तुम किस शक्ति की वजह से इस पत्थर को तोड़ने में सक्षम हो सके। उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, मैं गौर से इस पत्थर को देख रहा था और मुझे पता था कि यह पत्थर एक चोट में नहीं टूट सकता है। और मुझे लगा भी कि आपने ऐसी प्रतियोगिता क्यों रखी, यह पत्थर को संभव है ही नहीं एक चोट से टूटना। और जब मैं इसको सारे प्रयासों को देख रहा था तो मुझे लगा कि यह पत्थर पल पल कमजोर होता जा रहा है। और जिस क्षण मुझे लगा कि पत्थर पूरा कमजोर हो चुका है, अब एक चोट से टूट सकता है, मैंने उस समय अपने आप को प्रस्तुत किया और एक चोट से इसको तोड़ दिया। मेरे पास कोई दैविक शक्ति नहीं है, यह सिर्फ मेरे मन का विचार था कि मैं इसको ढंग से समझूं और तोड़ने का प्रयास करूं, और मेरे प्रयास में, मैं पहले ही प्रयास में इस तरह सफल हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि तुम बड़े बुद्धिमान लगते हो। और राजा ने कहा कि अरबी, तुम मेरे राज दरबार में आना। और राजा ने उसको अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। इस पर वाइज मैन बोले कि किसी भी काम को करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करना बड़ा आवश्यक है। महाभारत में भी देखिए ना आप, श्री कृष्ण भगवान ने कितने ही उदाहरण हैं कि सही अवसर पर सही निर्णय लेने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया, युधिष्ठिर को प्रेरित किया और हमेशा भावावेश में किसी काम करने की मनाही की। तो हमेशा हमें क्या करना है, सही अवसर की तलाश करना है। और इसीलिए जो कॉर्पोरेट में कहते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें राइट टाइम पे राइट जगह स्ट्राइक करना है टू गेट आवर सक्सेस। तो जब हम स्मार्टली कोई काम करते हैं और पूरे मनोयोग से करते हैं तो कहते हैं ना
कुछ पाने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। तो उस व्यक्ति ने संकल्प कर रखा था कि मैं इसको पत्थर को तोड़ूंगा, लेकिन सही अवसर आने पे मैं इसको तोड़ने का प्रयास करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, दिट्स ऑल फॉर टुडे। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।